हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बना रहे हैं गाजर का हलवा। मैंने बनाया गाजर का हलवा और ये मानो आप इतना टेस्टी बनता है। एक्चुअली ये जो है गाजर का हलवा, इस पे आजकल बड़ी रील्स भी बन रही हैं, लेकिन यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या क्या क्या। गाजर का हलवा 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 हलवा, गाजर का हलवा हलवा हलवा। चलो, ये तो है कि मैंने गरम गरम ही बना के खाया, क्योंकि आजकल गरम गरम खाने का मज़ा ही कुछ और है। सर्दियाँ हो रही हैं और ऐसे में गाजर का हलवा ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता। हम तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने गाजर ली, उनको अच्छे से धो लिया। फ्रेश फ्रेश गाजर लेना, ना ज़्यादा मोटी ना ज़्यादा पतली, ताकि आसानी से ग्रेट हो सके और उनके बीच में ज़्यादा जो है वो वाइट वाइट जो होता है ना, उनका कैल्शियम वाला, वो भी ना हो, क्योंकि फिर वो बार बार आपको हटाना पड़ेगा, और अगर वो गाजर के हलवे में आएगा तो वो टेस्टी नहीं लगेगा गाजर का हलवा। तो यहाँ सबसे पहले हमने गाजर ली फ्रेश फ्रेश एकदम, और ज़्यादा रखना मत उन गाजर्स को साथ साथ, मतलब आज अपने लिए हैं तो शाम तक बना लो कम से कम, लेकिन ऐसे। और अब मैंने गाजर ली, इनको अच्छे से धो लिया है और फिर पील कर लिया है। आगे और पीछे का जो इनका नुका होता है वो निकाल दिया और फिर इनको ग्रेट किया। और मैंने ये जो है जो ग्रेटर का जो सबसे बड़ी वाला वो होता है ना, बड़ी तरफ वाला, उससे ग्रेट किया। बहुत छोटी तरफ वाले ग्रेट करने का कोई मतलब नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्या ही फ़ायदा है। और इससे भी गाजर का हलवा आपका मानो बहुत टेस्टी बनेगा, और इतना यम्मी गाजर का हलवा बना भाई, मेरे को तो मज़ा ही आ गया। माना अपने ही हाथ चूम लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा गाजर का हलवा ही खा लूँ, हाथ चूमने की क्या ही ज़रूरत है। तो सबसे पहले गाजर ग्रेट करने के बाद हमने यहाँ पैन में अपना देसी घी डाला, और देसी घी डालने के बाद उसको गर्म किया। जब गर्म हो गया तो उसमें मैंने हाथ ऐसे थोड़ा सा ऊपर करके, थोड़ा सा है तपिश लगती है आपके हाथ पे, तो आपको पता चल जाता है कि घी जो है अच्छे से गर्म हो चुका है। और फिर मैं जो ग्रेट की हुई गाजर हैं ये सारी डाल दी। ओ हाँ, अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताना भूल गई कि मैंने गाजर कितने लिए, ताकि आपको भी जो है नाप का अंदाज़ा रहे। तो यहाँ मैंने 1 किलो गाजर ली है, तो उसमें आप देख लो कितना ही छिलका निकला होगा, 100 ग्राम मैक्सिमम। तो 100 ग्राम से भी कम ही निकला होगा वैसे, तो मतलब उसके अंदाजे से आप देख लो, है ना। तो यहाँ पर हमने गाजर डाल दी इसमें ग्रेट की हुई, और फिर हमने जो है अच्छे से इसको भूनना स्टार्ट किया। और इसको भूनने में कोई जल्दबाजी मत कीजिएगा। पहले थोड़ी सी आंच जो है मेरी मीडियम थी, और उसके बाद मैंने जैसे एक बार पका दिया तो आंच को धीमी कर दिया और बहुत देर तक पकाया। उसका पानी जब सूख गया काफ़ी सारा, उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया दूध। अब दूध भी जो है मैंने कितना डालना है ये मैं आपको अभी इस रेसिपी के बीच में बता दूंगी, अभी आप देखते रहिए। अच्छा, दूध जो है वो आप कच्चा नहीं डालना, पहले दूध को भी अच्छे से बॉईल कर लेना। और जब अच्छे से बॉईल हो जाएगा तो हम ये, और हमारा ये भी पक जाएगा अच्छे से, घी छोड़ने लगी कढ़ाई तो हम दूध डाल देंगे। अब हम इन दोनों को मैश करेंगे, आप देख सकते हो। तो पहले जब मैंने दूध डाला इसमें, तो गाजर जो हैं जितने भी, वो उनका पानी निकल गया था उससे, लेकिन ये कंसिस्टेंसी है इस टाइम। और अब इसकी कंसिस्टेंसी हमें गाजर का हलवा बनाने के लिए जो है बहुत देर तक इसको पकाना है। अब ये कितनी देर तक पकाना है, देखो वो आपकी क्वांटिटी आपकी गैस कैसे चल रही है, कौन से बर्तन में पका रहे हो, वो उस पर डिपेंड करता है ना। तो अब थोड़ी थोड़ी देर में, लेकिन ये ध्यान रखना जैसे जैसे ये जो है दूध कम होता जाएगा, क्योंकि गाजर जो है दूध को पीती जाएंगी। और बीच बीच में आके आपको इसको हिला के जाना है, देखो जैसे मैश करके जाना है। इस पर क्या है, धीरे धीरे मलाई आती रहेगी, ये देखो जैसे जैसे बोलता रहेगा ना, ये मलाई आती रहेगी, गाढ़ा होता रहेगा हलवा, और क्वांटिटी जो उसकी कम होती जाएगी, क्योंकि वो सिकुड़ता जाएगा। बीच बीच में देखो, मुझे जो इसको बनाने में टाइम लगा वो 2 घंटे लगे मुझे, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं क्या है साथ साथ और भी खाना बना रही थी, तो धीरे धीरे बीच बीच में इसको हिला रही थी, है ना। आंच धीमी भी कर रही थी, कई बार तेज़ भी कर रही थी, वहीं खड़ी थी। तो इस तरह से कंसिस्टेंसी जो है इसकी, लगातार आप हिलाते रहो, देखते रहो, बीच में चेक करते रहो, जलने मत देना बिल्कुल भी। बस आंच धीमी रखना, धीमी धीमी आंच पर पकाओगे तो धीमी धीमी आंच पर पका हुआ गरम गरम हलवा आपको इतना जायकेदार बनेगा ये हलवा, मैंने सच में नहीं सोचा था। और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है लाइफ में गाजर का हलवा बनाने का। इससे पहले मैं हमेशा अपनी मम्मी के हाथ का हलवा खाती आई हूँ। और जब आप देखोगे ये जो दूध और गाजर मिलके टोटल क्वांटिटी उनकी सिर्फ आधी से थोड़ी सी ज़्यादा रह जाएगी। आप देख सकते हो उस टाइम पैन जो है पूरा भरा हुआ था, और अब इस टाइम देखो पैन में ये देखो हलवा कितना सा रह गया है। तो अब जो है मैंने इसमें शुगर डाल दी। 1 किलो गाजर में दूध डाला मैंने, 1 किलो ही गाजर रही थी, और 1 किलो दूध से मैंने बस एक जो छोटा ग्लास होता है ना हमारा, जैसे पानी पीने वाला, उतना ग्लास मैंने दूध निकाल लिया था, बाकी डाल दिया था इसमें। तो आप वही देखो इक्वल इक्वल ही हो गया, 900 ग्राम ऐसे करके। फिर मैंने पूरा 1 कटोरी, जैसे जो इसमें हम खाते हैं, सब्ज़ी खाते हैं जो,
उसका मैंने इसमें चीनी डाली भर के, थोड़ी सी और एक्स्ट्रा डाल देना। अच्छा हाँ, एक स्टेप मैं आपको बताना भूल गई हूँ, जब भी मैंने दूध डाला था तो फिर मैंने इसमें 2 इलायची भी डाल दी थी छील के, हरी वाली इलायची होती है ना वो, इससे क्या होता है कि खुशबू बड़ी अच्छी आती है। तो अब मैंने जब चीनी डाल दी, अब ये ना एक तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे हम गाजर का हलवा बनाने में, अगर आपको वो टेस्ट चाहिए जो आपको खाना है, नहीं तो भाई कुछ भी बना के खा लो, नहीं। अब आप देख सकते हो उसके बाद भी फिर से हमने इसको पकाया है और बीच में हिलाते रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर छोड़ना है, ऐसा नहीं है कि आपको पूरा 1.5-2 घंटे जो है इसको हिलाते रहना, नहीं, आप बीच में इसको छोड़ दें हिला के, फिर थोड़ी देर छोड़ दें, फिर थोड़ी देर में आए देख लें मैश कर दें, तो आप साथ साथ अपना काम भी कर सकते हैं इसको, लेकिन बनाते रहेंगे। आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी जो है ऑलरेडी बिल्कुल इसने तेल छोड़ दिया है और ये पैन भी छोड़ना शुरू कर दिया है हलवे ने। और देखो क्वांटिटी कितनी सी रह गई है 1 किलो की, पूरा दूध वगैरह सब कुछ डालने के बाद। तब अब इसको मैं कह सकती हूँ मेरा हलवा बन चुका है। और साइड में मैंने जो है काजू और बादाम से 2 ही ड्राई फ्रूट्स डाले इसमें, उनको मैंने क्या है वो कूटते हैं ना हम उसमें, तो उसमें कूट लिया, कट किया, थोड़ी सी कूट लिया ऐसे करके, थोड़ा मैश सा हो गया। और ये जब पैन छोड़ना शुरू कर दिया गाजर के हलवे ने, इसका मतलब है कि मेरा हलवा बन चुका है ऑलमोस्ट। और बस फिर भी मैंने गैस बंद नहीं की थी क्योंकि मुझे गरम गरम ही खाना था, ताकि और भी ये पैन छोड़ना शुरू कर दे। और बस ये ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लिए और गाजर का हलवा रेडी है, और इसको खाओ और बहुत यम्मी।